भारतीय कृषि पद्धति में दलहन और तिलहन की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भारत दलहन तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार इन दोनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी क्रम में पहले बात दलहनी फसलों की करेंगे। दलहनी फसलों का भारतीय कृषि में खास महत्व है। ये शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य और सस्ता माध्यम है। इनमें गेहूं, मक्का, जौ, धान और बाजरे जैसे अनाजों की तुलना में 2.3 गुना प्रोटीन होता है। बता दें कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हमने मूंग व चने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दलहन उत्पादक किसानों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि साल 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। उन्होंने ये भी विश्वास दिखाया है कि किसानों के सहयोग से दिसंबर 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और देश को 1 किलो दाल का भी आयात नहीं करना पड़ेगा। कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में भी दलहन उत्पादन का बहुत महत्व है। भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसकी खेती से भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर तिलहन की बात करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2018-19 में तिलहनी फसलों का उत्पादन 315.22 लाख मीट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 413.55 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। सरकार अब इसे और बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों की बात करें तो सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन यानी NMEO-OS शुरू किया है। मिशन के अंतर्गत देश भर में 600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टर बनाने का प्रावधान है, जिसमें सामूहिक रूप से सालाना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र कवर किया जाएगा। तिलहन, भारतीय सरसों और दलहन, अरहर सहित चयनित क्षेत्र की फसलों में उत्पादकता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हाइब्रिड प्रौद्योगिकी पर एक कंसोर्शियम अनुसंधान मंच 2014-15 से कार्यरत है, ताकि हाइब्रिड फसलों के विकास में तेजी लाई जा सके। सूरजमुखी के हाइब्रिड को बढ़ावा देने के लिए देश के सूरजमुखी उगाने वाले क्षेत्रों में 10 संकरों के लगभग 15,000 क्विंटल प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए सूरजमुखी की खेती परियोजना का पुनरुद्धार योजना चल रही है। अल्प अवधि में उच्च उपज देने वाली अरहर की किस्मों और संकरों का उपयोग करके भारत में अरहर का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना विषय पर एक नेटवर्क परियोजना संचालित की जा रही है। किसानों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता के मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 34 तिलहन और 150 दलहन बीज हब केंद्र स्थापित किए हैं। बता दें कि इस साल के बजट में भी अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस करने की बात कही गई थी।